सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो जोखिम से जोखिम काम हमारे देश के लिए किए वो लौह पुरुष के अलावा और कौन कर सकता है। 562 स्टेट्स को देश के साथ जोड़ना, पार्टीशन की परेशानियों के साथ जूझना और हिंदू मुस्लिम के झगड़े को निपटाना, ये सब बहुत ही कठिन काम थे। लेकिन इसके अलावा लेबर अनरेस्ट ने उनको बहुत परेशान किया। उनका फौलादी डिटर्मिनेशन ही उनके काम आया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और सब तकलीफ़ों में, सब डिफ़िकल्टीज़ में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। आज हम जिस देश में बैठे हैं, ये देश उन्होंने क्रिएट किया है। आप सोचिए कि ये 562 रियासतें अगर इंडिपेंडेंट रहती और हमारे देश के साथ ना मिलती तो हमारे देश का नक्शा क्या होता। तो इसलिए हम लौह पुरुष सरदार पटेल के बहुत ही आभारी हैं। अभी मज़दूरों के साथ न्याय करने का उन्होंने जो संकल्प और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक वक्तव्य दिया, तो उस ये वक्तव्य पब्लिकेशन डिवीज़न की एक किताब भारत की एकता का निर्माण में उनकी हिंदी स्पीचेस इकट्ठी की हुई है, उसमें से ये एक वक्तव्य है। मज़दूरों के साथ न्याय। मज़दूरों को जो इंसाफ मिलना चाहिए वह तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। एक हफ़्ता पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सभी उद्योगपतियों को बुलाया और लेबर में काम करने वाले सब लोगों को भी बुलाया गया। सब ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक फैसला किया कि 3 साल तक ट्रूस करो, 3 साल तक कोई हड़ताल नहीं हो सकती। इन 3 सालों में मज़दूरों को किस तरह से साथ देना होगा उसका फैसला करने के लिए एक मशीनरी बनाई गई। उसे सब कैपिटलिस्टों ने मान लिया और लेबर के जितने प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कबूल कर लिया। लेकिन जब इधर से वे बम्बई चले गए तो वहाँ जाकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि यह जो बम्बई में गवर्नमेंट की तरफ से लेबर का काम चलता है वह अच्छा नहीं चलता, इसलिए 1 रोज़ की हड़ताल करो। उन्होंने कहा कि सारे बम्बई शहर में 1 रोज़ की हड़ताल करो और उसमें सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी शरीक हों। इस तरह दूसरे ही दिन उन्होंने यह काम किया, यदि हम इसी रास्ते पे चलेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। इसमें ना मुसलमान बचेंगे, ना लेबर बचेगी, ना कैपिटलिस्ट बचेंगी, ना कुछ और बचेगा। तो मैं आप लोगों से, जितने लेबर में काम करने वाले हैं, उनसे सबसे बड़े अदब से कहता हूँ कि हिंदुस्तान को तो अभी आज़ादी मिली है। हम 2-4 साल हिंदुस्तान में कुछ इंडस्ट्री बना लें, कुछ उद्योग पैदा करें, तभी तो मज़दूरों के लिए कुछ धन पैदा हो सकेगा और उन्हें हिस्सा मिल जाएगा। जहाँ होगा वहाँ तो कुछ लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ शून्य है उसका क्या हिस्सा होगा? कोई चीज़ होगी ही नहीं तो क्या बांटोगे? तो कुछ तो पैदा करो। बहुत सालों के बाद हमारी गुलामी गई है, अब मौका आया है कि हम उसको उपयोग करें। यदि हम उसका सच्चा उपयोग करेंगे तो दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी, तभी दुनिया में हम और मुल्कों के साथ
आगे जाके बढ़ सकते हैं। कल बर्मा स्वतंत्र हो गया, परसों दूसरा होगा, सारा एशिया खंड स्वतंत्र होगा, लेकिन इस सब का आधार हिंदुस्तान के ऊपर है। यदि एशिया की नेतागिरी लीडरशिप किसी के पास आनी चाहिए तो वह हिंदुस्तान को ही लेनी चाहिए। वह लेनी हो तो हमें उसके लिए ठीक ढंग से काम भी करना पड़ेगा। आज तक तो हमने एक ही रास्ता अपनाया था कि कानून तोड़ो, जेल में जाओ, उसी रास्ते पर हमने काम किया। पर आज भी उस रास्ते पे चलें तो यह खुदकुशी होगी, क्योंकि वह सब तो परदेशियों के साथ लड़ने के लिए किया था, उनको यहाँ से हटाने के लिए किया था। तब वह रास्ता ठीक था, लेकिन आज वो रास्ता काम नहीं आएगा। आज तो सरकार हमारी है, हमारे सामने भी अगर वही रास्ता आप लोगे तो ये मूर्खों का काम होगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश जो की है वह यही है कि अब ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। अगर इसको गवा दोगे तो यह बहुत गलती होगी, यह बहुत बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए आओ सब मिल के काम करो और देश को आगे बढ़ाओ।